नमस्कार सभी को। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट चैनल पर, जहां हम लोग सोशल साइंस के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो जनरली इस टॉपिक में हम पूरे इंडिया के फिजिकल फीचर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, पूरे इंडिया को ही फिजिकल फीचर्स के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इंडिया को हम जनरली 6 फिजिकल फीचर्स पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 6 भौतिक भागों में हम इसको बांट देते हैं। जिसमें सबसे पहला है हिमालय माउंटेन, मींस ये पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। नॉर्थ इंडिया में है पूरा हिमालय माउंटेन, आप लोग जानते होंगे। सेकंड वन इज नॉर्दर्न प्लेन, ये गंगेटिक प्लेन और गंगा यमुना का जो प्लेन है, एवं ब्रह्मपुत्र का प्लेन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। सेकंड वन है, ठीक है। थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेटू, इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है इसका जो प्लेटू है थर्ड वन पे वो आता है। नंबर 4 इज द इंडियन डेजर्ट, इंडिया का जो डेजर्ट पार्ट है यानी कि राजस्थान और सम पार्ट पंजाब, इसमें नंबर 4 पे आता है। नंबर 5 इज कोस्टल प्लेन, जो इंडिया कोस्टल एरिया है जो उसके प्लेन से नंबर 5 में आते हैं वो। एंड लास्ट वन इज द आइलैंड्स, इंडिया के 2 आइलैंड्स ग्रुप है, आप लोग जानते हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं हिमालय माउंटेन। तो पहले हम छोटा सा एक मिनट के लिए हिमालय माउंटेन के ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय माउंटेन एक फोल्ड माउंटेन है, आप लोग याद रखिएगा, हिमालय माउंटेन एक फोल्ड माउंटेन है, यानी कि एक वलित पर्वत है। वलित मींस मुड़कर बना हुआ। सिंपल लैंग्वेज बोले, जो माउंटेन मुड़ने से बने होते हैं, अर्थ के अंदर की प्लेट्स होती है, उन प्लेट्स के मोड़, उनमें फोल्ड आने से, उनके मुड़ने से जो माउंटेन्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो इंडिया का जो हिमालय माउंटेन है, या नॉर्थ इंडिया की साइड में जो हिमालय माउंटेन है वो भी एक फोल्ड माउंटेन है। और अगर बात करें वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की, तो वो इंडिया का ही अरावली माउंटेन है। याद रखिएगा, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वो है अरावली। और जो न्यूली, सबसे नया, लेटेस्ट जो फोल्ड माउंटेन है वो हिमालय। तो दोनों ही, सबसे पुराना भी और सबसे नया भी, दोनों ही माउंटेन्स इंडिया में, याद रखिएगा आप, फोल्ड माउंटेन वो भी, ठीक है। तो अगर हम हिमालय माउंटेन की बात कर रहे हैं, ये फोल्ड माउंटेन अर्थ की जो अंदर की प्लेट टेक्टोनिक्स है उनके मुड़ने से, फोल्ड होने से हिमालय माउंटेन बना हुआ है। और जहां प्रेजेंट टाइम में हिमालय माउंटेन है, वहां पुराने टाइम में टेथिस सी था। उस टेथिस सी में सिल्ट भरने से, गाद भरने से हमारी प्लेट्स पर, जो अर्थ की प्लेट्स है उन पर प्रेशर आया, और प्रेशर आने से प्लेट मुड़ गई, और एक मुड़ा हुआ हिस्सा हिमालय माउंटेन। और आज भी हिमालय माउंटेन ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो ग्रेविटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी माउंटेन 15,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब 15,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकता। वैसे हिमालय की भी जो हाइट है आप लोग जानते हैं, हाईएस्ट पीक 8,850 मीटर है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हम देखते हैं थोड़ा डीपली। अगर हिमालय माउंटेन की बात करें, इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर जम्मू लद्दाख में, जम्मू लद्दाख एरिया में, और 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस एरिया में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इस एरिया में इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। तो इसीलिए हम इसका जो नॉर्थ पार्ट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। फर्स्ट इसमें है हिमाद्री, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पूरा आएगा, ब्लू से ऊपर वाला हिमाद्री हिमालय। इसको हिमाद्री हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हिमालय का सबसे ऊंचे वाला, यानी कि नॉर्दर्न तो है, सबसे उत्तर वाला भाग तो है, उसके साथ साथ ये हिमालय का सबसे ऊंचे वाला भाग भी है। वर्ल्ड की जो टॉप हाईएस्ट पीक्स है वो सब हिमाद्री में ही है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट है या इंडिया की K2 है, ये सब हिमालय हिमाद्री में है, ठीक है। तो हिमालय हिमाद्री की बात करें, जो इसकी मेन इसकी रेंजेस है, यानी कि श्रेणियां, माउंटेन रेंजेस, सबसे पहले इसमें पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद फिर कैलाश रेंज, ये थोड़ी इंडिया में और मोस्ट पार्ट इसका चाइना में है। याद रखिएगा, कैलाश रेंज चाइना में है, क्योंकि ये हमारे हिंदू रिलीजियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन इज जास्कर रेंज। अगर जास्कर रेंज की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, यानी कि सॉरी, जम्मू लद्दाख, इन 2 स्टेट्स में आती है। तो ये 3 मेन रेंज आप याद रखना, पीर पंजाल, कैलाश, पीर पंजाल और जास्कर तो है लद्दाख और जम्मू में, और कैलाश रेंज है तिब्बत में। कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाता है कि कैलाश रेंज ये एक इंडिया नेम है, तो डेफिनेटली इंडिया में चाहिए। और अमरनाथ यात्रा आप लोग सुनते होंगे, अमरनाथ पिलग्रिम्स जाते हैं वहां, तो वो इस कैलाश रेंज में अमरनाथ गुफा है, वहीं वो लोग जाते हैं। तो लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये चाइना में, ठीक है। तो अगर हम इस हिमाद्री के बाद लेते हैं हिमाचल,
नॉर्थ से साउथ की साइड हम चलते हैं तो सेकंड वन आता है हिमाचल। हिमाचल की अगर बात करें, ये जनरली जम्मू और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन एरिया में, और साथ ही साथ कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश इन एरिया में ये फैला हुआ है। और ये हिमाद्री से ज्यादा इसकी चौड़ाई है, याद रखिएगा। जो हिमाचल हिमालय है वो जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश इन 4 स्टेट में फैला हुआ है। नेपाल तो अलग कंट्री हो गया, उसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। शिवालिक रेंज नंबर 3 पर आता है। ये शिवालिक रेंज नंबर 3 पर, ये सम पार्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ तक इसका एंड हो जाता है, नेपाल के थोड़ा नीचे लोअर एरिया में। तो अगर बात करें हम इनकी वैलीज की, तो जो हिमाद्री है उसमें जनरली ये वैली तो इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादातर है वो रेंजेस ज्यादा है, माउंटेन रेंजेस। वैली ज्यादा आती है इसमें हिमाचल हिमालय में, जैसे कुल्लू हो गई, साथ ही साथ फिर कश्मीर वैली हो गई, ये सब वैली आती है हिमाचल हिमालय में, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आपका शिवालिक। शिवालिक रेंज सबसे न्यूली जो ग्रो हुई है वो रेंज है। और अभी ये रेंज अगर हाइट में देखें तो सबसे कम हाइट की रेंज है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का नीचे का पार्ट, जम्मू कश्मीर का नीचे का पार्ट, ये सब आते हैं शिवालिक रेंज में। तो ये तो हो गई हिमालय की रेंज। हाँ, अगर शिवालिक रेंज की हम वैलीज की बात करें तो शिवालिक रेंज में जनरली दून हम बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने दून कैपिटल सुना होगा उत्तराखंड की। दून एक लैंग्वेज, उत्तराखंड की लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वैली यानी कि घाटी। तो जनरली आपने देखा होगा जितने भी दून से वो सब उत्तराखंड है, ठीक है। तो अब इन सब के बाद हम इनका देख लेते हैं थोड़ा इनकी लोकेशन, जैसे कि जास्कर रेंज हो गया, आप लोग याद रखना, लद्दाख, फिर पंजाब, लद्दाख, कैलाश, चाइना। तो ये रेंज 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होती है, आप लोग याद रखिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड वन पर। सेकंड पर आता है नॉर्दर्न प्लेन। अगर नॉर्दर्न प्लेन की हम बात करें तो ये मैं डॉटेड करके बनाया हुआ है, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन एरिया को कवर करता है। देखिए जो व्हाइट डॉटेड करके बनाया हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का वो जनरली 3 रिवर सिस्टम्स के थ्रू बना हुआ है। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मतलब सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब सिंधु नदी की कुछ नदियां जैसे सतलुज वगैरह का जो मैदान इनके पंजाब का एरिया हो गया, और फिर गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो ये एरिया हो गया, और फिर उधर ब्रह्मपुत्र उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, और इधर घाघरा, ये सब नदियों का जो एक पूरा प्लेन बनता है वो है नॉर्थ प्लेन। नॉर्थ प्लेन की अगर बात करें, जो रिवर्स है हमारी ये सब, जैसे इंडस के जो ट्रिब्यूटरी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी, ये सब नदी, इन सब रिवर अपने साथ जो एक गैदर करके चलती है मटेरियल, उस मटेरियल जिसको हम बोलते हैं एलुवियल, उस एलुविलियम से पूरी ये नॉर्थ प्लेन बना हुआ है, जिसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। उस दोमट मिट्टी से जो पानी अपने साथ नदी बहाकर लाती है और छोड़ देती है अपने दोनों साइड में, तो उससे पूरा प्लेन बना हुआ है। ये पूरा प्लेन वर्ल्ड का जो टॉप फर्टाइल प्लेन है, जो विश्व का सबसे उपजाऊ एरिया होता है, उनमें काउंट होता है। रीजन क्या है कि यहाँ वाटर फैसिलिटी अच्छी है, साथ साथ जो यहाँ की सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है। तो जो नदी अपने साथ सिल्ट बहाकर लाएगी और अपने साइड, दोनों साइड में छोड़ देगी, उसको बोलते हैं एलुवियम। और ये एलुवियम 2 टाइप का होता है। एक होता है बांगर, यानी कि जो ओल्डर एलुवियम होता है, पुरानी दोमट मिट्टी को हम बोलते हैं बांगर, और एक होता है खादर। न्यू जो एलुवियम होता है, ये नई दोमट मिट्टी, उसको हम बोलते हैं खादर। तो जनरली जो लोग प्लेन में रहते हैं और नदी के आसपास एरिया में रहते हैं, वो बांगर और खादर, ये 2 वर्ड जरूर यूज करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बांगर या खादर एरिया में रहते हैं, बट वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग एरिया को खादर एरिया क्यों बोलते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बांगर एरिया क्यों बोलते हैं, खादर एरिया क्यों बोलते हैं। बांगर मीन्स ओल्डर एलुवियम यानी पुरानी दोमट मिट्टी का एरिया, और खादर मीन्स जो नई दोमट मिट्टी का एरिया होता है वो होता है खादर एरिया। तो अगर इसकी एक्सटेंशन की बात करें, इसकी फैलाव की बात करें, तो जो नॉर्थ प्लेन है वो उत्तरी भारत मीन्स आपका पंजाब, सम पार्ट राजस्थान, ठीक है, कुछ पार्ट हिमाचल, कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट, पश्चिम बंगाल और आसाम, इन पूरे एरिया में नॉर्थ प्लेन फैला हुआ है। और ये मैंने आपको अभी बताया, पूरा ही प्लेन बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, ठीक है। तो ये तो हो गया है नॉर्थ प्लेन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो नंबर 4 पर आता है डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। ये डेक्कन प्लेटू का मैंने थोड़ा ड्रॉ किया हुआ है, देखिए
ये पार्ट डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। अगर डेक्कन प्लेटू की बात करें तो जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज छोटा नागपुर प्लेटू, ये एरिया। सेकंड वन इज मालवा प्लेटू, ये जनरली क्या है कि छोटा नागपुर प्लेटू है वो सम पार्ट छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का कुछ पार्ट उस पार्ट में है, ठीक है। जनरली तो ये झारखंड में ही है छोटा नागपुर। और अगर बात करें मालवा प्लेटू फुल पूरा एकदम से ये मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ कुछ रेंजेस भी इसमें है, इनके पर्वत श्रेणियां भी इसमें है, जैसे अरावली, ये राजस्थान मध्य प्रदेश से कुछ पार्ट होते हुए दिल्ली तक निकल जाती है। उसके बाद विंध्यन रेंज, ये भी पूरी मध्य प्रदेश में। साथ ही सतपुरा रेंज, ये भी पूरी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ 3 रेंज आपको देखने को मिलेगी जनरली, अरावली, विंध्यन और सतपुरा। एक थोड़े मेघालय भी है, छोटी सी रेंज। तो अगर विंध्यन और सतपुरा रेंज देखें तो दोनों आप लोगों को याद रखना है, दोनों ही मध्य प्रदेश में। और मालवा प्लेटू ये भी मध्य प्रदेश में। तो ये तो है कुछ, इसको हम बोल देते हैं इस एरिया को, ये नर्मदा रिवर से जो ऊपर का एरिया है पूरे को हम बोल देते हैं सेंट्रल प्लेटू, क्योंकि पूरे इंडिया के सेंट्रल एरिया है, इसलिए हम उसको सेंट्रल प्लेटू बोल देते हैं। इससे नर्मदा नीचे का जो एरिया है उसको बोल देते हैं डेक्कन प्लेटू, इसलिए मैंने डेक्कन प्लेटू यहाँ सेपरेट भी लिखा हुआ है। तो नर्मदा रिवर से नीचे का जो प्लेटू आएगा वो आएगा डेक्कन प्लेटू। अगर प्लेटू की बात करें तो ये पूरा प्लेटू जो कोस्टल एरिया है सेपरेट करता है घाट से। इस साइड में वेस्टर्न घाट है और इस साइड में ईस्टर्न घाट है। घाट एक्चुअली क्या है, ये छोटी छोटी हिल्स है जो कोस्टल एरिया को प्लेटू एरिया से सेपरेट करती है, इनकी एक बाउंड्री बनाती है दोनों के बीच में, प्लेटू के बीच में और कोस्टल एरिया के बीच में। जैसे ये ईस्ट साइड वाला घाट है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इनके पूर्वी घाट। और जो वेस्ट साइड वाला, पश्चिमी साइड वाला घाट है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। इन हिल्स के बीच में छोटे छोटे पास है जिनको हम बोलते हैं दर्रा, आप लोग जानते होंगे, जैसे पाल घाट, ये सब घाट महाराष्ट्र में जो एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं। तो ये बात हो गई प्लेटू की। अगर इस प्लेटू की बात करें, जनरली क्या है कि ये गोंडवाना लैंड जो हमारी अर्थ के ओल्डेस्ट पार्ट है उसका एक पार्ट है। मतलब ये आप मैं वर्ल्ड मैप के थ्रू समझा होगा नेक्स्ट कभी टॉपिक में, जो हम लोग ओरिजिन ऑफ हिमालय या गोंडवाना या इंडियन प्लेटू को डीपली स्टडी करेंगे। अभी मैं थोड़ा आपको वैसे रफली बता देता हूँ। तो ये पूरा पार्ट इंडियन ओशियन में तैरता हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि जिसे बोट तैरती है ऐसा मत समझ लेना। तैरना मतलब है कि थाउजेंड्स, उसको लैक्स ईयर, कई लाख साल लगे होंगे आगे खिसकने में। तो ये खिसकता खिसकता ये प्लेन से आगे टकराया, फिर वो 33C मैंने बताया जहां से हिमालय माउंटेन है, वहां हिमालय माउंटेन उठा और ये पूरा फिक्स हो गया पूरे साइड। गोंडवाना लैंड जो है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट प्लेटू है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है इंडियन प्लेटू एरिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर, इंडियन डेजर्ट। अगर इंडियन डेजर्ट की बात करें तो जनरल राजस्थान, सम पार्ट पंजाब एंड अ लिटिल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी का जैसे आगरा वगैरह डिस्ट्रिक्ट कुछ पार्ट टच करता है रेगिस्तान को, इसको हम थार डेजर्ट बोल देते हैं। जनरली ये दोनों कंट्री में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, बट हम पाकिस्तान के डेजर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बात हम अपने देश की कर रहे हैं। तो इसको हम थार डेजर्ट नाम दे देते हैं। ये पूरा राजस्थान को तो ऑलमोस्ट कवर किए हुए ही है, साथ साथ पंजाब का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश, सम पार्ट गुजरात का भी ये कवर करता है, ठीक है। लेकिन गुजरात का इतना मिनिमम पार्ट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये नंबर 4 हो गया इंडियन डेजर्ट। अब आते हैं नंबर 5 पर, कोस्टल प्लेन्स। तो अब आते हैं नंबर 5 टॉपिक की तरफ। नंबर 5 टॉपिक है हमारा कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। अगर कोस्टल प्लेन की बात करें, कोस्टल प्लेन एक्चुअली क्या है कि जो कोस्ट और ये वेस्ट घाट या ईस्ट घाट, देखिए दोनों कोस्ट और वेस्ट घाट के बीच एक नैरो स्ट्रिप बनाई है येलो कलर की, इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। यानी कि कोस्ट जो ओशियन कोस्ट है, यानी कि ये कोस्ट है यहाँ पर इंडिया का, और जो वेस्टर्न घाट है इन दोनों के बीच जो नैरो स्ट्रिप है इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। यानी कि ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज कोकण कोस्ट एंड नेक्स्ट वन इज मालाबार। ये देखिए फर्स्ट वन, ये कोकण कोस्ट मींस आपका ये गोवा और महाराष्ट्र, इन 2 स्टेट का जो कोस्टल प्लेन है उसको इंक्लूड करता है, उसको इंसिस्ट करता है कोकण कोस्ट प्लेन, ठीक है। और जो सेकंड नेक्स्ट जो साउथ वाला प्लेन है, साउथ का जो कोस्टल प्लेन है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो याद रखिएगा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोकण कोस्ट प्लेन एंड मालाबार कोस्ट प्लेन, ठीक है। तो बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ साइड वाला कोस्टल प्लेन है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार,
उत्तरी सरकार उसको हम बोलते हैं। और जो साउथ मोस्ट पार्ट है, जो हाफ करके साउथ पार्ट में आता है, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड होता है वेस्टर्न और 2 पार्ट में डिवाइड होता है ईस्टर्न। और कोस्टल प्लेन एक बार फिर थोड़ा देख लीजिए, जो कोस्ट एरिया और जो घाट है, यानी कि इधर ईस्ट घाट और इधर वेस्ट घाट, घाट और कोस्टल प्लेन, जो इन दोनों के बीच का एरिया, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक, ऐसे यहाँ जो घाट और कोस्ट के बीच का जो एरिया, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। वेस्ट वाले को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ वाले को बोलते हैं कोकण, साउथ वाले को बोलते हैं मालाबार। ऐसे ईस्ट वाले को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार और साउथ वाले को बोलते हैं कोरोमंडल। तो ये तो हो गया हमारा कोस्टल प्लेन। लास्ट वन इज आइलैंड्स। अगर हम इंडिया के आइलैंड्स की बात करें, हम इंडिया के आइलैंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट में बटे हुए इंडिया के आइलैंड्स, एक है अरेबियन सी में और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में। अगर अरेबियन सी वाले आइलैंड ग्रुप की बात करें, इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। और इसमें टोटल 36 आइलैंड्स है। याद रखना, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसमें टोटल 36 आइलैंड्स है और ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड मींस परवाल, एक आइलैंड है, परवाल द्वीप है। परवाल हम बोल सकते हैं एक कैल्शियम का छोटा सा एक इंसेक्ट होता है जो पानी में रहता है अंदर, और धीरे धीरे वो मरता रहता है और एक दूसरे के ऊपर बैठते 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 छोटा उसने टापू बनाए हुए हैं ये सब। तो 36 जो आइलैंड है वो सब कोस्टल आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड। और नेक्स्ट जो आइलैंड ग्रुप है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें, ये बे ऑफ बंगाल में, इसमें टोटल 572 आइलैंड्स हैं। ठीक है, और अंडमान निकोबार में ही इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है। तो अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करें, दोनों ही अपोजिट में, एक इंडिया के वेस्ट साइड में, एक इंडिया के ईस्ट साइड में, एक अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में है। तो ये हो गए इंडिया के फिजिकल फीचर्स। आशा करता हूँ आप लोगों को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर लगा भी है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए। और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।